बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग बखैर वाफियत होंगे। दोस्तों, आज की ये वीडियो मेरी उन सब दोस्तों के लिए है जो ये जानना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स यूके में कैसे आ सकते हैं। चूँकि जब मैं पाकिस्तान में था तो मेरे जहन में भी ये बहुत सारे सवालात आते थे, तो इसलिए मैंने मुनासिब ये समझा कि आज मैं एक वीडियो के ज़रिए से उन तमाम तलबा व तालिबात को बताऊँ। सबसे पहले आपने ये करना है कि आप अपने मॉड्यूल के मुताबिक यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन करें कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए फेवरेबल है। आपने यूके की उन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में सर्च करना है जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए सूटेबल हैं। गूगल पे यूनिवर्सिटीज़ को सर्च करने के बाद आपने 5 से 6 यूनिवर्सिटीज़ की सिलेक्शन करनी है, उनके नाम नोट कर लेने हैं। उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स पे जाना है, उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स और उन मॉड्यूल्स को देखना है जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं। उन मॉड्यूल्स में अप्लाई करने के बाद जब आपको मुनासिब लगे कि वो मॉड्यूल्स आपके मुताबिक हैं और आपकी फ़ील्ड के रेलिवेंट हैं, तो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से उस यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, उसे फ़िल करें और यूनिवर्सिटी को भेज दें। एक तो तरीका ये है कि आप ये काम खुद करें और दूसरा तरीका ये है कि आप ये काम कंसल्टेंट के ज़रिए से करवाएं। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसे फिल करके यूनिवर्सिटी को मेल करना होता है। ऐसे ही आप एप्लीकेशन के साथ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके यूनिवर्सिटी को भेजते हैं। सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपको इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट के सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत होती है। उनमें आइल्ट्स, ऑक्सफोर्ड टेस्ट और लैंग्वेज सर्ट मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ मुख्तलिफ सर्टिफिकेट डिमांड करती है। जैसे ही आपके सारे सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी के पास पहुंच जाते हैं, फिर यूनिवर्सिटी आपको प्री कंडीशनल लेटर या ऑफ़र लेटर भेजती है। ऑफ़र लेटर के रिसीव होने के बाद यूनिवर्सिटी आपको इंटरव्यू और बेसिक्स टेस्ट जो कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन हासिल करने के लिए क्वालिफाई करना ज़रूरी होते हैं, उनके लिए ईमेल करती है और आपसे 2 से 3 इंटरव्यूज़ और 1 से 2 रिटन और ओरल टेस्ट होते हैं। अगर आप उन टेस्ट में क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन फ़ी के लिए मेल करती है, जो आप यूनिवर्सिटी पर्टिकुलर अकाउंट में डिपॉजिट करवानी होती है। तो आपके माइंड में ये सवाल भी पैदा हो रहा होगा कि आखिर यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस कितनी है। यहाँ पे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की डिफरेंट फ़ी है, लेकिन अगर मैं आपको एक रेंज बताऊँ तो इनिशियल फ़ी डिपॉजिट तकरीबन 6,500 से 8,500 तक के दरमियान में है की फ़ी मोस्टली यहाँ पे लोग आके पे करते हैं। इसके अलावा आपको बैंक स्टेटमेंट जो कि तकरीबन 15,000 to 18,000 पाउंड्स की होती है, वो शो करवानी होती है। ऐसे ही आप अपनी फ़ीस सबमिट करवा लेते हैं और उसकी रिसीट यूनिवर्सिटी को भेजते हैं और यूनिवर्सिटी कंफर्मेशन करती है। उसके कुछ दिन के बाद यूनिवर्सिटी आपको कैश लेटर इशू करती है। कैश लेटर के इशू करने के साथ ही यूनिवर्सिटी आपको डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट भेजती है कि उस चेकलिस्ट में मौजूद तमाम डॉक्यूमेंट्स, कैश लेटर, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके आप यूके एम्बेसी के ज़रिए से यूनिवर्सिटी में भेज दें। इसके साथ यूके टीबी टेस्ट, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के बाद आपको यूके का वीज़ा इशू किया जाता है। अब ये था प्रोसीजर यूके में यूनिवर्सिटी के अप्लाई करने से लेके यहाँ तक पहुँचने तक। एज़ अ होल यूनिवर्सिटी यानी फ्रॉम पाकिस्तान टू लंदन यूनिवर्सिटी में पहुँचने तक कितना खर्चा आता है, तो ये लगभग यूनिवर्सिटी की फ़ीस से हटकर पाकिस्तानी 12 से 15 लाख और इससे हट के जो 6,500 से 8,000 पाउंड फ़ी है वो इसके अलावा है। और बैंक स्टेटमेंट 55 लाख टू 65 लाख तक शो करवानी ज़रूरी होती है। हाँ, अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स को यूके में आना चाहिए या नहीं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मास्टर्स के स्टूडेंट्स ज़रूर आएँ, लेकिन ग्रेजुएशन के लिए मैं कभी भी मशवरा नहीं दूंगा कि आप यूके में आएँ, क्योंकि फ़ी इतनी ज़्यादा है कि आप पार्ट टाइम जॉब करके नहीं कर सकेंगे। मास्टर के स्टूडेंट्स के लिए ये है कि 1 साल की डिग्री होती है और उसके साथ 2 साल का PSW भी इशू हो जाता है। तो उसमें ये होता है कि आप फर्स्ट ईयर में आपकी फ़ी भी कम होती है, पार्ट टाइम जॉब के ज़रिए से आप फ़ी कर सकते हैं। सैचुरेशन यहाँ पे भी स्टूडेंट्स की हो चुकी है, जॉब्स मिलना मुश्किल हैं, लेकिन बात ये है कि जिस कदर पाकिस्तान में बुरे हालात हैं उस कदर यहाँ पे नहीं हैं। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।